तो हेलो स्टूडेंट्स, हम आज शुरू करने वाले क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज। 3 फार्मूलाज मैं बताऊंगा और उससे आपकी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। तो बड़े आसान से फार्मूला है, याद करने में भी बड़ी कोई मुश्किल नहीं होने वाली आपको। तो पहला फार्मूला है 2 sin a cos b का। एक आपके पास साइन फंक्शन है और एक आपके पास कोस फंक्शन है। और जैसा कि मैंने कहा था, प्रोडक्ट के ट्रांसफॉर्म करेंगे सम और डिफरेंस में। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। जब भी आगे साइन पीछे कोस हो तो आप कैसे लिखोगे इसको, साइन ऑफ दोनों एंगल का सम, बीच में प्लस का साइन, साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 साइन ए कोस बी की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस में साइन ऑफ ए माइनस बी। सेकेंड आइडेंटिटी लेते हैं हम 2 कोस ए कोस बी। ये भी सिंपल ऐसे ही होगी, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस में कोस ऑफ ए माइनस बी। लास्ट आइडेंटिटी है बेटा इसकी 2 साइन ए साइन बी। ये थोड़ी स्पेशल है, इसको खोलने में ध्यान रखना। ये होती है बेटा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। देखो जब भी दो को साथ आ जाए तो सिंपल दोनों को एक बार एंगल को ऐड कर दो और एक बार एंगल को सेपरेट कर दो। अच्छा एक बात और याद रखना, कई बार बच्चे भूल जाते हैं बीच में प्लस साइन लगाने। तो आपको याद कैसे रखना है, अगर लेफ्ट साइड में सब प्रोडक्ट में है तो राइट साइड में सब क्या लगाओगे, साइन बीच में प्लस का। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत इसमें? तो ये आइडेंटिटी जो बनी है, इनके प्रूफ जो है वो इतने ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई ये पिछली वाली सही है। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, वहीं से ही आई इनके प्रूफ। तो आप लोगों ने ये देख लिया सर, साइन का कोस के साथ कर लिया, कोस का कोस के साथ कर लिया, साइन का साइन के साथ। अगर कोई ये पूछे कि पहले कोस हो और आगे साइन, 2 कोस ए साइन बी, अगर ऐसा हो तो इसकी आइडेंटिटी क्या करें? तो मैं कहता हूँ कि इसको याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, याद रखने की। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा क्योंकि ए इंटू बी करूँ या बी इंटू ए करूँ बात सेम होती है। तो मैं साइन को आगे लिख दूंगा और कोस को बाद में। इसको ऐसे लिख दूंगा 2 साइन बी कोस ए। समझे मेरी बात? और फिर आइडेंटिटी कौन सी लगा दूंगा वापस से, फर्स्ट वाली। तो इसीलिए फालतू की आइडेंटिटियों को याद नहीं रखना, जितना रखने से काम चल जाए उतनी काफी है। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है और पूरी एक्सरसाइज आपकी इससे कवर हो जाएगी। तो बेटा आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है साइन 75 इंटू साइन 15 की। 2 तरीके तो है इस क्वेश्चन को करने के। एक तरीका तो वो जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था, इसको 2 खूबसूरत एंगल में चेंज करो। 75 को क्या लिख सकते हो आप, 45 प्लस 30 है ना, और 15 को क्या लिख सकते हो, 45 माइनस 30। फिर इनको अलग खोलो, इनको अलग खोलो, बड़ा लंबा सारा प्रोसेस नहीं हो गया? और 2 नंबर अगर क्वेश्चन आ गया तो पूरा टाइम इसमें ये पी जाएगा आपका, तो पेपर छोड़ना नहीं अपने को। तो इससे आसान तरीका क्या है, अभी आपने नई आइडेंटिटी सीखी थी सर 2 साइन ए साइन बी की, दिख रही है। बस इसमें मिसिंग क्या है, 2 मिसिंग है। तो क्या करो, 2 को लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दो, ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इसको यही करते हैं 1/2 और इसको लिख देते हैं 2 साइन 75 और साइन 15। लगाए इसमें फॉर्मूला। अब ये वही अतरंगी फॉर्मूला है तीनों के अंदर, तीनों में से यही सबसे अलग फॉर्मूला था। बाकी में तो साइन प्लस हो रहा था माइनस हो रहा था, कोस प्लस हो रहा था माइनस। इसमें ध्यान देना, जब भी 2 साइन बैठे हो तो दोनों राइट साइड में क्या बनेंगे, कोस बनने वाले हैं। ठीक है, तो अपने माइंड को याद दिला देना। सो कोस ए माइनस बी कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी 75 प्लस 15। सिंपली मैंने अप्लाई किया है, ए की जगह मैंने ये पुट कर दिया, बी की जगह मैंने 15 पुट कर दिया। ठीक है, अब बेटा आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या बन गया, कोस 60, डायरेक्ट वैल्यू रख दूं, क्या होती है 1/2। कोस 90 तो भाई सब होते ही 0 है, तो ये क्या बन गया 1/। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डन दिस क्वेश्चन। तो बेटा ये क्वेश्चन करते हैं हम, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। आपको लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया देखना है कि आपको राइट से शुरू करना है, लेफ्ट पे जाना है, या लेफ्ट से शुरू करना है राइट पे। क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि लेफ्ट से राइट पे जाना ज्यादा आसान हो, कई बार ये हो सकता है राइट से लेफ्ट पे। तो पहली आइडिया ये है हमारा कि हम कहाँ से शुरू करें। तो राइट साइड में देखो साइन 2 अल्फा पड़ा है और इसके अलावा कुछ नहीं रखा, तो कोई बात बनती दिख नहीं थी, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा नहीं। आगे आ जाएगा तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल हमने कुछ नहीं पढ़ा ऐसा। तो लेफ्ट साइड दिख रही है, ये दिख रहा है 2 कोस ए साइन बी या 2 साइन ए कोस बी की आइडेंटिटी लगेगी, बन रही है हमारी। एक तो कमी किसकी है, 2 की। दूसरा साइन आगे आना चाहिए, कोस पीछे आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये काम कर देता हूँ मैं, साइन को आगे लिख देता हूँ और कोस को पीछे लिख देता हूँ। इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या था 2, तो 2 करने के लिए क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, तो 2/2 करके 1/2 ऐसे लिख दूँ इसको, कोई दिक्कत? आइडेंटिटी लगाई, क्या होती है 2 साइन ए कोस बी की, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, सो 1/2 साइन। अच्छा ये याद रखना, ये पूरा एंगल आपका ए, ये पूरा एंगल आपका बी है। साइन ऑफ ए प्लस बी करूंगा तो 60 माइनस अल्फा प्लस में 60 प्लस अल्फा,
प्लस में साइन ए माइनस बी करूंगा तो 60 माइनस अल्फा माइनस 60 माइनस अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? बेटा अल्फा से अल्फा उड़ा दे, 1/2 क्या बचा साइन 120 प्लस में साइन यहाँ 60 से 60 उड़ जाएगा माइनस का, आगे करते सोल्व। अब मुझे बताओ साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा एज इट इज। और साइन 120 को कैसे सोल्व करोगे? 120 की डिग्री का नहीं पता, सप्लीमेंट्री एंगल पे चलते हैं, इसको 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ। और आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? प्लस साइन थीटा। साइन पाई बोल लो या साइन 180 माइनस थीटा, तो ये हो गया साइन 60। यूज क्या किया मैंने? साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस साइन थीटा। एक बात और यूज की है मैंने, क्या? साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो जो जो हम पुरानी बातें यूज करते जा रहे हैं वो मैंने साथ में लिख भी दी ताकि आपको भी रिवाइज हो जाए। और ये वैल्यू क्या आ गई? √3/2। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कभी वीडियो देखो या कोई ऐसा देख रहा है जिसने पिछला याद नहीं है तो रेफरेंस मिल सके उसको। तो ये बन गया √3/2 और ये बन गया माइनस का साइन 2 अल्फा। कोई कमी है राइट और लेफ्ट में? देखो एलसीएम लेने की कमी है, खाली एलसीएम ले लो आपको आरएचएस मिल जाएगा। 4 को बाहर निकाल लेना बस। क्लियर? तो बेटा ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। प्रूव करना आपको 4 cos a cos π/3 माइनस a और cos π/3 प्लस a की वैल्यू क्या होगी? cos 3। तो इसको कैसे करने वाले हम ध्यान दो। हमारे पास आइडेंटिटी होती है 2 cos a cos b की। क्या होती है बेटा आइडेंटिटी 2 cos a cos b की? cos ऑफ a प्लस b प्लस में cos ऑफ a माइनस b, ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है। अच्छा आपको इधर तक का ध्यान रखना है, उधर तो टेस्ट लिखा हुआ है चैप्टर 5 का। किसी ने चैप्टर 5 इनइक्वालिटी कर रखा हो तो वो ये टेस्ट कर सकता है और अपना एनालिसिस कर सकता है उसको कितना आता है। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या है 4 cos a है, तो पहली बात मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा 2 into 2 में ताकि मैं आइडेंटिटी लगा सकूं। दूसरी बात cos के अंदर 2 ही cos रखने हैं, तो ये cos a लें, कौन सा पेयर ले? बात ये है इन दो का पेयर ले, इन दो का पेयर ले या पहला और आखिरी का पेयर ले। तो मैंने क्या किया लास्ट के 2 का पेयर ले लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फिर वही बात है कि एंगल खूबसूरत किसमें बन रहा है। देखो इन दोनों एंगल्स का सम करोगे आप तो ये a से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2π/3। और सिमिलरली अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस का 2a। तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, मैंने इसमें 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगा दी। ऐसे ब्रेक कर लिया मैंने। 4 को लिखा 2 into 2, जिसमें से 2 cos a को बाहर रखा और 2 को अंदर ले गया। और सब कुछ मल्टीप्लाई में तो अंदर बाहर आप कर सकते हो, a into b लिख लो, b into c लिख लो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि a b c लिख लो तो b और c को एक साथ रख लो, या a b और c को बाहर रख लो। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ ध्यान दो, आप इसमें आइडेंटिटी लगाई, इसको सोल्व करा, ये वाली आइडेंटिटी लगा के 2 cos a cos b की। तो ये पूरा एंगल क्या है आपका? a एंगल, और ये पूरा ही एंगल आपका क्या है? b। तो जब इसमें a प्लस b करूंगा तो 2π/3 π/3 और π/3 को ऐड करा तो क्या बन गया? 2π/3। और जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बनेगा? माइनस का 2a। अब आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? प्लस cos थीटा। ये इतना बढ़िया फंक्शन है, इसके ऊपर अंदर अगर नेगेटिव बैठा तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो माइनस गायब। तो यहाँ पे यही हुआ, मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको प्लस cos 2a लिख दिया। अच्छा 2π/3 को मैं ब्रेक करके लिखूंगा पाई माइनस π/3, और हमें पता है cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos ऑफ थीटा। तो ये बात हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। cos π/3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2, सो माइनस 1/2। अब मैंने लास्ट स्टेप में क्या किया? इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दी और इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा ध्यान दो यहाँ पे, इसमें फिर जब मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो ये वापस से 2 cos a cos b की आइडेंटिटी बनने लग रही है। जब 2 cos a cos b की आइडेंटिटी बनाई तो यहाँ पे फिर से cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b बन गया। cos a से माइनस cos a कैंसिल हो गया और राइट साइड खाली आपका जो cos 3a था वो बच गया और ये RHS की इक्वल। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर वापस ही प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अब ये LHS है, LHS में ये भी स्क्वायर की टर्म है, ये भी स्क्वायर की टर्म है और ये कुछ प्रोडक्ट की टर्म्स है, और राइट साइड में फिर से एक स्क्वायर की टर्म है। तो वैसी बात है, इतनी सी टर्म से हम लेफ्ट साइड में तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमें लेफ्ट साइड से ही राइट साइड में पहुंचना है। एक बात क्लियर। दूसरी बात, शुरुआत कहाँ से करें? देखो स्क्वायर की फिलहाल कोई आइडेंटिटी नहीं पता। स्क्वायर की आइडेंटिटी कब पता थी? वो पिछली एक्सरसाइज में हमने काम किया था, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू में साइन ऑफ a माइनस बी। तो वो आइडेंटिटी अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं लग रही। तो क्या दिख रहा है हमें? 2 sin a cos b दिखने लग रहा है। इसके अंदर आइडेंटिटी हम जितनी पॉसिबल है इसको खोलते हैं। तो LHS उठाया मैंने, ये टर्म एज इट इज है साइन स्क्वायर a की, साइन स्क्वायर a माइनस बी वाली टर्म भी एज इट इज है, माइनस अब 2 sin a cos b की आइडेंटिटी क्या होती थी? साइन ऑफ a प्लस बी प्लस में साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, और अंदर भी क्या बच रहा है? साइन ऑफ a माइनस बी, सॉरी बाहर। ठीक है,
अब उसके बाद देखो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये तो एज इट इज चलती रहेंगी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस में ये सेम है थीटा तो ये स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, क्या होती थी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, अरे नहीं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये अभी पिछले एक्सरसाइज में आइडेंटिटी पढ़ी थी, जब भी ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है तो क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखने का तरीका होता है ये, इसका प्रूफ ये नहीं है कि इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ये प्रूफ नहीं है, याद रखने का तरीका है खाली। और यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगाई थी मैंने वो क्या थी, 2 साइन ए कोस बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस में साइन ऑफ ए माइनस बी। ये बार बार क्यों लिखता रहता हूँ, ताकि आपको रिकॉल होती रहे और आपके भी याद हो जाए। तो जो जो आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं उनको लिख लेना चाहिए साथ के साथ, लंबे समय तक याद रखना है। तो अब इसको बेटा ओपन करते हैं, तो माई नेगेटिव साइन, इसको भी नेगेटिव, पहले इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है, माइनस ब्रैकेट्स, इसकी जगह मैं ये वैल्यू रखता हूँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस का साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है यहाँ तक। अब माइनस खोलते हैं ब्रैकेट्स को, तो अंदर वालों के साइन बदल जाएंगे क्योंकि बाहर क्या रखा है, माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करो, देखो ये टर्म प्लस की ये माइनस की गया, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर बी बच गया, राइट साइड में यही रखा चाहिए था, तो आगे हम अपने RHS तक। क्लियर। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब दिख रहा है आपको साइन ए साइन बी, तो वापस से कौन सी आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, 2 साइन ए साइन बी की। तो हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं जो हमें यूज होगी बार बार, 2 साइन ए साइन बी क्या होती है ये, जब भी 2 साइन हो तो कोस में खुलेगा, ये कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। बेटा ये आइडेंटिटी वो है जो नहीं याद रहती, इसीलिए इसको बार बार लिख के याद करना, ठीक है। जितनी बार लिखोगे उतनी बार रिकॉल होगी, और जितनी बार रिकॉल होगी उतनी जल्दी याद भी हो जाएगी। तो ध्यान दो, किसकी कमी है यहाँ पे, 2 की। दूसरा फिर से 3 एंगल आ गए, तो कौन से 2 एंगल उठाए वो देखो, देखो खूबसूरती किसे बन गई कि इन 2 एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 40 बनेगा, अच्छा 40 तो अच्छा नहीं है, लेकिन इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना बन रहा है, 60। इन दोनों को भी करके देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड करने पे कितना मिलेगा, 120, वो अच्छा एंगल, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 180 माइनस 60, लेकिन माइनस करने में फिर से 20 मिलेगा। तो मैंने देख लिया किसी भी 2 को उठा लूँ, लेकिन इन दोनों को उठाऊंगा तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना मिल रहा है, 80, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे 60। तो मतलब एक अच्छा एंगल मिलेगा और एक बेकार एंगल मिलेगा। किसी भी 2 को उठा लो, इसका मतलब किसी भी 2 को उठा लो, बात कोई ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। तो मैं इन 2 को भी उठा लेता हूँ, पहले 2 पेयर को। अच्छा एक बात और, 2 की कमी थी तो क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, कमी पूरी हो जाएगी। तो यही काम किया मैंने, 2 साइन 10 और साइन 50 को ले लिया साथ में, और बाहर क्या पड़ा है, साइन 70। इसमें ये आइडेंटिटी लगाते हैं हम अपनी, ए की वैल्यू क्या रख लो 10 और बी की वैल्यू क्या रख लो 50। तो लगाओ कोस ऑफ ए माइनस बी, कोस ऑफ 10 माइनस 50 माइनस कोस ऑफ 10 प्लस 50 इंटू में साइन ऑफ 70 1/2। ये क्या बन गया बेटा, कोस माइनस 40। अच्छा माइनस में फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा सीधा कोस 40 लिख रहा हूँ इसको, माइनस कोस 60, और ये क्या बचा, साइन 70 1/2। इसकी मल्टीप्लाई करा दूँ, या पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं, कोस 40 माइनस 1/2, एलसीएम ले लें, और साइन 70। तो एलसीएम लोगे तो 1/2, 2 कोस 40 माइनस 1 बाय में 2 इंटू में साइन 70। ठीक है, ये 2 2 का कितना हो गया, तो इस 2 को बाहर ही ले जाता हूँ, तो ये हो गया 1/4। वीडियो में दिख रहा है ना ये, 2 कोस 40 इंटू में साइन 70 की साइन 70 की मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दी दोनों से, और माइनस का साइन 70। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे क्या करना है, फिर से आइडेंटिटी लगेगी। अच्छा आइडेंटिटी कौन सी याद थी, 2 साइन ए कोस बी की, तो साइन को पहले लिख लेता हूँ और कोस को बाद में लिख लेते हैं। तो एक बार इतना नोट करो ताकि थोड़ी जगह बन जाए हमारे पास।
तो बेटा यहाँ से अब क्या करेंगे, इसमें 2 साइन ए कोस बी की आइडेंटिटी 1/4। मैं काम करता हूँ साइन 70 को आगे लिखता हूँ, कोस 40 को पीछे, तो 2 साइन 70 इंटू में कोस ऑफ 40 माइनस साइन 70। ठीक है, 2 साइन ए कोस बी की आइडेंटिटी क्या होती थी, साइन ऑफ ए प्लस बी 110 प्लस में साइन ऑफ ए माइनस बी साइन 30 माइनस साइन 70। अब आंसर क्योंकि साइन की टर्म्स में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये टर्म बचनी नहीं चाहिए हमारे पास, है ना, क्योंकि साइन 30 की तो वैल्यू पता है हमें, तो ये 2 टर्म एक्स्ट्रा बच रही है। अब इन दोनों में देखो खूबसूरती, दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 180 माइनस 70। ठीक है, तो ये लिखते हैं 1/4 साइन ऑफ 180 माइनस 70 माइनस साइन 30 माइनस साइन 70। अब याद करो ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन रहेगा। दूसरा 180 माइनस थीटा बनाओ अपना सेकंड क्वाड्रेंट, 0 ये पाई में से कुछ घटा रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन भाई सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा साइन 70। सो 1/4 साइन 70 माइनस नहीं था बेटा, यहाँ प्लस था, गलती से माइनस लगा दिया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और माइनस का साइन 70, और अच्छा सही बन गया ये क्योंकि इसको कैंसिल ही करना था। 1/4 की 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8, दैट इज योर RHS। तो बेटा इसमें आपको प्रूव करना है लेफ्ट साइड को राइट साइड के, तो लेफ्ट साइड में सारे टेंजेंट बैठे और राइट साइड में कॉन्स्टेंट बैठा है। अब ध्यान दो, टेंजेंट की कोई भी आइडेंटिटी नहीं पता हमें, 2 टेंजेंट है, टेंजेंट भी ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं पता, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको साइन और कोस में चेंज कर देंगे। दूसरी बात, tan 60 की वैल्यू आपको पता है, तो इसको कोई साइन कोस में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसकी वैल्यू क्या रख दो, √3। तो √3 मैंने tan 60 को रख दिया। अब अंदर क्या क्या बच गया, tan 20, LHS को सोल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं रख चुका √3, और बाकी जो बच गई उनको लिख लेता हूँ 20, 40 और 80। अब क्योंकि टेंजेंट में काम नहीं बन सकता, तो टेंजेंट को किस में चेंज कर दो, साइन और कोस में, और उनकी आइडेंटिटीज हमें पता ही है, तो इसको लिख सकता हूँ साइन 20 अपॉन में कोस 20, फिर साइन 40 अपॉन में कोस 40, फिर साइन 80 इंटू में कोस 80। यहाँ तक समझ में आया। अब इन दोनों एंगल को जोड़ रहा हूँ तो 60 बन रहा है, अच्छा एंगल है, खूबसूरत एंगल है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं मिल रहा। फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो एक खूबसूरत एंगल मिल जाएगा, बट सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं मिल रहा। इसका मतलब एक खूबसूरत मिलेगा और एक बेकार सा मिलेगा, और जो बेकार वाला होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में कैंसिल हो गए थे लास्ट में जाके, ऐसे ही ये भी कैंसिल होंगे। अब आइडेंटिटी में क्या कमी है बेटा, 2 की, तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ही डिवाइड। अच्छा इन दो का पेड़ उठा लेता हूँ और इन दो का पेड़ उठा लेता हूँ, लगाई इस पे आइडेंटिटी, √3 मेरा बाहरी चलता रहेगा, तो 2 साइन ए साइन बी की लगाऊंगा तो कोस ऑफ ए माइनस बी तो -20 माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी करूँगा तो 60 डिग्री, और इनके बाहर क्या पड़ा है, साइन 80। अब गड़बड़ ये मत करना क्योंकि साइन 80 इस पूरे के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो बड़े ब्रैकेट्स का यूज कर लेना। सिंपली नीचे वाला कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ऑफ ए माइनस बी, सो कोस -20, और बाहर क्या रखा है, कोस ऑफ 80। नेक्स्ट कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा ही होता है। अच्छा कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, सो -1/2, और बाहर क्या रखा है, साइन ऑफ 80। सिमिलरली नीचे कोस 60 की वैल्यू 1/2, फिर से माइनस कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कोस थीटा ही, और कोस ऑफ एलसीएम ले लें √3, ये बन जाएगा 2 कोस 20। अच्छा साइन 80 की मल्टीप्लाई कराता हूँ लगे हाथ में, साइन 80, यहाँ पे क्या रह गया, माइनस का साइन 80। अच्छा यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, तो 2 से 2 भी गया, तो वो भी नहीं लिख रहा मैं। सिमिलरली यहाँ करूँगा तो कोस 80 रह जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 कोस 80 कोस 20। क्या यहाँ तक कोई समस्या? तो नेक्स्ट करते, थोड़ा स्पेस बना ले, इतना नोट करो। तो बेटा अब यहाँ से यहाँ पे कर दिया हम अगला स्टेप, 2 कोस ए कोस बी की साइन, 2 साइन ए कोस बी की आइडेंटिटी लगाऊंगा मैं। साइन को आगे लिख लो पहले, 2 साइन 80 एंड कोस 20, और वहाँ साथ में क्या बैठा है, साइन ऑफ 80। नीचे क्या बनेगी, 2 कोस ए कोस बी डायरेक्टली लगा देते हैं आइडेंटिटी, कोस ऑफ ए प्लस बी तो कोस 100, कोस ऑफ ए माइनस बी कोस 60। इसके बाद क्या करें,
2 साइन ए कोस बी की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, तो साइन ऑफ ए प्लस बी साइन 100 प्लस में साइन ऑफ ए माइनस बी साइन 60 माइनस साइन 80। अब देखो फिर से कोई एंगल दिख देगा खूबसूरती, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स तो इसको 180 माइनस 80 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर से वो क्या हो जाएगा कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा माइनस कोस थीटा। सिमिलरली ऊपर साइन, इन दोनों का एंगल का सम फिर से सप्लीमेंट्री 180 बन रहा है, तो इसको भी क्या लिख सकते हो 180 माइनस 80। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा प्लस साइन थीटा। समझ में आई मेरी बात? तो ये हम कन्वर्जन करेंगे इन दोनों के अंदर, तो इसको कोस ऑफ 180 माइनस 80 लिख दूँ, और सॉरी 100 प्लस में कोस 100 और कोस 60 वैल्यू 1/2, सो √3। ये वापस से इसको क्या लिखेंगे साइन 180 माइनस 80, 100 को 180 माइनस 80 तो होगा ना, और ये क्या हो जाएगा साइन 80, समझ गए ना, साइन 180 माइनस थीटा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 80 अपॉन में माइनस कोस 100, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, सो माइनस कोस थीटा आपका 100 है, प्लस कोस 100 प्लस का 1/2, ये गई ये भी गई, क्लियर। अब इसके बाद √3 बाहर रखा है, √3/2 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 × √3 की वैल्यू आ गई 3, दैट इज योर RHS। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को डन करना है।